नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी को जो जूम पे हैं और जो मेरा वीडियो या फिर बाद में देखेंगे यूट्यूब पे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग 22वें दिन की रीडिंग करेंगे और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। और हर एक चीज का सॉल्यूशन धीरे धीरे आप करना खुद ही जान गए होंगे, बिना मेंटोर के भी, बिना कोई आपको नहीं भी बताए, फिर भी आप जान गए होंगे कि कैसे कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है, कैसे कभी जादुई डस्ट छिड़कना है, कोई सामान गुम गया है उसके लिए कैसे कृतज्ञ होना है, कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, आपको परेशानी आ रहा है, उसके साथ आपको कैसे काम करना है, सभी चीजों के लिए आप धीरे 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 हर एक लेसन में आप लोगों ने सीखा है। तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सा कोर्स ला रही हूँ जो आधे घंटे का रहेगा, हर दिन का रहेगा। 1 मंथ का कोर्स है ये। तो आप इसमें हर दिन एक नया एक्सपीरियंस करेंगे, और पीटोथेरेपी, स्विच वर्ड विथ पीटोथेरेपी है ये। तो इसको जब हम करते हैं तो अपने अंदर जो कुछ भी हम दबा के रखे हैं, जब वो स्विच वर्ड को हम लोग चैंट करते हैं, साथ में मिलके चैंट करेंगे और ईएफटी भी करेंगे साथ में, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें जरूर ज्वाइन होइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ज्वाइन करने बोलिएगा, क्योंकि इसका जितना भी डोनेशन है होगा वो मैं गीता स्टडी में दूंगी। और किस ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये दूंगी ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने उनको पूछा, बोला नहीं है अभी। मैं अपने तरफ से ये उनके लिए करना चाहती हूँ। मैं उनको इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि उनको लगेगा कि मैं अपना प्रचार कर रही हूँ उनके नाम को लेके। तो इसलिए मैं अपना वो नहीं करना चाहती। क्या बोलते हैं, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं गीता स्टडी के लिए कुछ करना चाहती थी सच में, इसलिए मैं ये करना कर रही हूँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म को और हमारे बच्चे लोगों को भी, सबको थोड़ा तो अपने ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके प्रचार प्रसार में जो भी योगदान होगा मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग जरूर इसको कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैंने इसकी फीस काफी कम रखी हुई है। इतने में तो बहुत ही कम है, आप देखिएगा खुद ही, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है और मैं एक बार ग्रुप में भी शेयर करूंगी जरूर इसको। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा और मेरे साथ मेरी मदद कीजिएगा कि मैं फर्स्ट टाइम पे किसी के डोनेशन के लिए ऐसे कुछ काम कर रही हूँ। तो मैं भी थोड़ी मोटिवेटेड रह पाऊं कि हाँ मैंने कर दिखाया और मैंने किया है। तो प्लीज आप लोग साथ दीजिएगा मेरा, और उन्हें भी थोड़ा प्राउड फील हो कि हाँ मैंने जब उनका क्लास ज्वाइन किया गीता अध्ययन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है करके। और उस वहां पे गीता स्टडी के लिए मैं कुछ भी दे पाऊंगी तो मैं खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी। तो इसलिए आप लोग भी अगर जुड़ना चाहेंगे तो ग्रुप में बोलिएगा या कमेंट्स कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। सभी के लिए वो प्लेटफॉर्म है। और सब लोग, आप लोग हालांकि मुझे लगता है सबको ही जानते होंगे उनको, बहुत अच्छा से वो प्रचार कर रहे हैं आजकल तो। अपनी पूरी कमाई और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने गीता और उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ, कबीर साहब की जो वाणी है, उन सभी के स्टडी पे, और हम लोगों तक वो बात क्या कहना चाह रहे थे एक्चुअली हमारे संत, वो बताना चाहते हैं। और उसको बहुत आसानी से कैसे हम अपने लाइफ में जी सकते हैं, और हम फैमिली में रह के भी फैमिली की इज्जत भी कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, और आजाद भी फील कर सकते हैं और आजादी के साथ भी रह सकते हैं। क्योंकि हर एक फैमिली में जब मैंने भी देखा है कि कुछ ना कुछ तो लोग होते ही हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं। तो और उनको जब हम लोग फेस करते हैं तो करने का तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कोई डिजीज जरूर ले लेते हैं। अभी आजकल इतना जो खाने की वजह से तो थोड़ा हो ही रहा है, लेकिन हमारे सोच की वजह से शुगर, बीपी, जो भी इतनी सारी परेशानियां हैं, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन को हमेशा दबा के रखे हैं। तो आपका इमोशन भी थोड़ा हील होगा इस स्विच वर्ड वाली क्लास से। और आप जब एक बार करेंगे तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्लास को बोलेंगे कि मैम बार बार ये क्लास लाइए और इसको रेगुलर कीजिए। तो मैं इसको रेगुलर भी बाद में करूंगी, जैसा आप लोग कहेंगे और जैसा मुझे इसके रिव्यू इसका मिलेगा वैसा करूंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की
क्लास को। यही मुझे अनाउंसमेंट करनी थी आप लोगों के साथ कि आप लोग ज्वाइन होके इसमें मेरा सहयोग कीजिए और गीता को, अपने सनातन धर्म को आगे करने के लिए भी अपना योगदान थोड़ा बहुत भी जरूर दीजिए, ताकि हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को, हम लोग अगर रुपया पैसा या कुछ भी चीज दे के जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे बच्चे, मतलब वो हम लोग नहीं भी दे के जाएंगे तो भी कैसे तो जीवन काट लेंगे, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ का नॉलेज उन्हें एक अच्छी मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ देगा, मेरा जहां तक मानना है। अपने डॉक्टर को हम लोग सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन अपने माइंड को, अपने सोल को क्या चाहिए वो नहीं बताते हैं हम लोग, ना बच्चों को बताते हैं ना खुद के लिए सीखते हैं। तो मैंने इसलिए ये पाथ भी चुना है कि हम लोग अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, और खुद भी, खुद के लिए हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है, हम यहीं क्यों हैं, वहां क्यों नहीं है जहाँ हम चाहते हैं होना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आप ये सारी चीजें सीखेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, थोड़ा बहुत आधा घंटा भी अगर खुद को देंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के साथ भी न्याय कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग अन्याय में ही रह जाते हैं। आइए अब, ये सब टॉपिक थोड़ा दूसरा होते जा रहा है, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और बुक रीड करती हूँ मैं आज की। ये 22वां दिन है हम लोगों का। आपके नजरों के ठीक सामने गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक है। टॉमस कार्यालय लेखक और इतिहासकार थे, ये इनका कहना है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादू की शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही हो चुकी हो, पहले से ही वो साकार हो चुकी हो। अपनी सभी बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो उन्हें मैंने सूची में जोड़ दिया। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से हम लोग अभी कर रहे हैं उस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो एक के बाद ऐसे लगेगा ना कि चमत्कार की झड़ी लग गई है आपकी, हर एक विश पूरी, एक विश पूरी, दूसरी विश पूरी, तीसरी, एकदम ऐसे होने लगता है। तो जब आपकी विश पूरी हो जाए तो उसको लिस्ट से काट दीजिए, फिर आपकी तब तक जरूर कोई ना कोई नई विश आपके सामने आ जाएगी, तो आप उस विश को उसमें लिख सकते हैं। और ये तो कंफर्म है कि सब, जब इतने सारे लोगों की विश पूरी हुई है तो आपकी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां वहां एक सप्ताह वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई कि मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिनी की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिनी के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। देखिए, उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह वो ताहिनी के लोग के साथ जा पाएंगे।
जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी-सी यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक-दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे, उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे, चाहे उनके जीवन में सुख था, दुःख था, हमारे अपने साथ थे या पराये साथ थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं, इंसान हैं और वो उसी से ग्रैटिट्यूड शो करते थे, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्रिया, शुक्रिया ऐसे कृतज्ञता शो करते थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा भी अभी अभी ही पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरे आंखों के ठीक सामने थी। देखिए, उन्होंने जैसे-जैसे इमेजिन किया, उनको वैसा-वैसा चीज़ मिल गया। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके, आपकी इच्छाएँ चाहे कितनी भी बड़ी नज़र आती हो, कृतज्ञता के ज़रिए आप उसे पा सकते हैं, पा सकते हैं, पा सकते हैं, ये तो मैं भी कहूँगी क्योंकि कृतज्ञता के ज़रिए मैंने भी बहुत कुछ पाया है। और ये मैं तीसरी बार बुक रीड कर रही हूँ और अब मैंने ये सोचा है कि ये श्रृंखला मैं ग्रेटिट्यूड बुक रीड करने की कंटिन्यू रखूँगी, ताकि और भी लोगों को तक इन्हें मैं पहुँचा सकूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए इसमें कि ये प्रैक्टिस अपने देश का, विदेश का सभी बच्चा करे, जहाँ पे जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, वो भी करें। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में सब ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है, तब से मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। इतने समय में सारी इच्छाओं को साकार होना कितनी बड़ी बात है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी-बड़ी उनकी इच्छा थी, फिर भी वो सारी चीजें हो गई और इतनी आसानी से हो गई। 1 मिनट वेटिंग रूम में ये हैं। 1 छोड़ दो देखो। 4 साल बहुत कम ही चीज़ का समय होता है कि इतने साल में लोग जो है, इसमें कितने बड़े-बड़े सपने इन्होंने पूरा कर लिए। फिर से जो है वो इसका एहसास करने के लिए मैं बता दूँ कि मैंने यह इच्छा अपनी यह इच्छा की सूची बनाई थी कि मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। सोचिए $20 लाख कम होता है, सोच के ही लगता है कि अरे! कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद
करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीजों को गवा देती। मेरी व्यक्तित्व क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में से ये चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने कामों से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। ये मेरी भी ब्लेसिंग है कि मैं अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा इच्छा यह थी कि वह अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरे आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं अपनी सूची से उसे काटती गई। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन के शुरुआत में अपनी बनाई 10 सी इच्छाओं की सूची लें और अपनी हर एक वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी सारी इच्छा जो भी है वो साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने हाथ में रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उन्हें निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए कृतज्ञता जितना हो सके। चाहे वो आपको दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, आपको कितना भी दुखी दे रहे हैं, लेकिन वो आपके लाइफ में है, तो या तो वो आपको भले दुख दे के ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए वो मदद कर ही रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इच्छाएं जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छाओं को की सूची को अपने वॉलेट पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को फिर से उसमें जोड़ सकते हैं। आप जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप किसी इच्छा की सूची में से काटेंगे किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे। ये तो बात सही है कि जब हमारा इच्छा पूरा हो जाता है तो हमको खुशी तो आती ही है, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती है, संभव बन गई थी लेखिका के लिए और हम लोग के लिए भी बन जाएगी, अगर हम लोग जैसे जैसे इन्होंने कहा है वैसे वैसे अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें जिसको आपको पूरा करना है। जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कठिन है, तो उसको 5 बार 10 बार दिन भर में जितनी बार टाइम मिले उतनी बार उसके लिए कृतज्ञता शो कीजिए और फील कीजिए कि वो हो चुका है। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष शिक्षाओं की सूची निकालें और उसके लिए भी लास्ट में 3 टाइम्स धन्यवाद 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 कहना है। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसी आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें उसके लिए भी। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में से कम 2 बार निकाल कर पढ़ें और उन्हें साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
आज रात को ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लें, धीमे से हाथ को हाथ में थामे और दिन भर की हुई 10 अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। पहले सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें, और 2 पहले कहें, और 2 बाद के लिए, अच्छी चीजों के लिए जो एकदम ग्रेट वाओ फीलिंग आपको दे रही है उसको रखें। बीच में जो कुछ आपको स्ट्रेस या थकान या किसी की बातें बुरी लगी वो सारी चीजों को बीच में 5वें, चौथे से लेके 5वें 7वें नंबर नंबर तक रखें। और लास्ट में भी आप बहुत अच्छी चीजों के लिए ही धन्यवाद कह के फिर सो जाएं, तो आपकी पूरी रात कृतज्ञता से भरी होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। 23वां दिन हम लोग कल के लिए पढ़ेंगे, और इसमें जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना बंद कर देती हूँ। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे आज, कुछ लोग को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोग वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा हो सके खुद तो सीखिए ही सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो कैसे छोटी छोटी टेक्निक, अगर आप कहेंगे जैसे बुक ही वो उठा रहे हैं और पढ़ने बैठने से पहले अगर एक बार 3 बार थैंक यू कह के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रोज जो वो पढ़ रहे थे उससे पढ़ने में, और जो आज थैंक यू बोल के पढ़ने बैठे उसमें जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। तो इस तरह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों के साथ। और अगर आपको बच्चों के साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये अगर आप चाहते हैं कि करवाऊं मैं, तो ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वैसी टेक्निक भी बताऊंगी कि बच्चों के साथ आप कैसे ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को उनसे करवा सकते हैं और उनके जीवन को आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। और ज्यादा से ज्यादा स्विच वर्ड के लिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और गीता अध्ययन को, गीता स्टडी को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, और अपने सनातन धर्म की भी हेल्प करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। और आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमपिता परमात्मा शिव जी को भी दिल से प्रणाम। ओम नमः शिवाय।